चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं भाई किसके बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है जल्दी समझो। सबसे पहले समझो हीट क्या होता है यार। हीट के एक दो काम होते हैं। हीट क्या करता है, इंक्रीज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाता है। दूसरा लिखा है चेंज द स्टेज ऑफ सब्सटेंस। स्टेट तो जानते हो ना, सॉलिड लिक्विड चेंज, यानी जैसे सॉलिड को क्या करना भाई, सॉलिड को यानी कि लिक्विड में चेंज करना है। तो भाई बात समझो कि हीट यानी क्या करता है, दोनों में से कोई एक काम एट अ टाइम करता है। मतलब अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वो स्टेट नहीं चेंज करेगा, यानी सॉलिड को लिक्विड नहीं बनाएगा। और अगर किसी चीज में वो स्टेज चेंज करा तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है। बात समझो, इससे मान लो अपने पास आइस जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम बाहर से एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी दो कि इसका टेम्परेचर गिर के कितना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से इसको टेम्परेचर देते गए और 0 डिग्री सेल्सियस पे आके रोक दिया। अब आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या करेगा, ये आइसी रहेगा, यानी कि सॉलिड रहेगा। अब सुनो, अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको यानी गर्म करेंगे, यानी एनर्जी देंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जितनी भी इसको हीट दोगे वो हीट क्या होगी, यानी इसको पिघलने में लग जाएगी। यानी अब ये क्या है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। अब मजे वाली बात क्या है कि जब ये पिघलना शुरू हो जाएगा ना, तो जो आइस का टेम्परेचर अगर नापोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस ही आना चाहिए। लेकिन जब ये पिघल रही है ना, तो मजे वाली बात है कि इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही आता है। यानी बर्फ और जब बर्फ पिघला हुआ पानी दोनों का टेम्परेचर नापोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ऐसा क्यों भाई, बाहर से तो हम हीट दे ही रहे हैं, तो ऐसा क्यों हीट इसका बढ़ क्यों नहीं रहा है। कहानी क्या है, कहानी है लेटेंट हीट। देखो कैसे, यहाँ पे ये वाली जो हीट है ना, वो कहाँ यानी जा रही है, वो जा रही है इस वाले काम में। जब हीट का यानी कि जो हीट है वो यहां भी बिजी हो जाए, किसमें, किसी भी चीज का स्टेट चेंज करने लगे, जैसे यहाँ पे ये सॉलिड से किसमें चला गया, लिक्विड में चला गया, तो अब जो हीट दोगे उसी हीट का नाम है लेटेंट हीट। सिमिलरली जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड है, अगर लिक्विड क्या करोगे, तुम हीट देना शुरू करोगे तो ये यानी कि गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो तुम जितनी भी हीट इसको दोगे वो सारी की सारी हीट किसमें बिजी हो जाएगी, वो स्टेट चेंज करने में बिजी हो जाएगी, लिक्विड को गैस बनाने में बिजी हो जाएगी। तो जितनी भी हीट दोगे उसको बुलाएंगे लेटेंट हीट बुलाएंगे। लेटेंट का दूसरा नाम होता है हिडन, तो इसी बुलाते हैं लेटेंट हीट। यही इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर, यानी जो भाप होता है, जो यानी कि लिक्विड होता है, दोनों टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ये पूरी कहानी है। एक बार इस पूरी थ्योरी को आप पढ़ लीजिए, पूरी कहानी एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको समझाया है। ये कहानी एक बार आप पढ़ के जरूर सीख लेना। थैंक यू।